क्या हाल चाल, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो लाइव प्रोसेस, जो कि हम क्लास 10th के अपने प्यारे प्यारे बच्चों को पढ़ा रहे थे, उसी से हमने लिया है। और आज का जो होने वाला है, हमने 4 लेक्चर आपका कंप्लीट करवा दिया है। आज 5वां लेक्चर हमारा होने वाला है, ठीक है। तो पार्ट 05 या लेक्चर 05 की आज बारी है। इस बहुत बेहतरीन सीरीज में जिस प्रकार से आप लोग पूरी दिलचस्पी दिखा के पढ़ रहे हैं और हम आपको पूरे मन से पढ़ा रहे हैं, बस यूं ही साथ बनाए रखिए। ये मान के चलिए कि बायोलॉजी में 100 में 100 या 110 तक हमको लेके आना है, उससे कम नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो इसी जोश के साथ आइए एक बार फिर से शुरू करते हैं लेक्चर 05 फ्रॉम आरएसपी स्टडी पॉइंट। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा लेक्चर 05 होने वाला है। सब्जेक्ट आपका क्या है? बायोलॉजी। चैप्टर का नेम आपका क्या है? लाइफ प्रोसेसेस, ठीक। तो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, जिस प्रकार से आपने लेक्चर 4 पढ़ा है, यदि आपने मिस कर दिया है, किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए हैं, तो देखिए हम आपको 1 या 2 जो कि पिछले लेक्चर हैं उसका हम आपको रिवीजन करा सकते हैं। लेकिन अगर हम आपको बहुत ज्यादा देर सिर्फ रिवीजन ही करवाएंगे, तब फिर ये मान के चलिए लेक्चर आपका थोड़ा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ बीच बीच में बताता तो पूरा चलूं जितना मैंने पढ़ा दिया है। लेकिन अगर आप लोग हमारा सहयोग करेंगे, हमारे लेक्चर को देखेंगे, क्यों हमारे लिए नहीं, आप अपने लिए अगर देखेंगे तो आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि एक एक पॉइंट हम ढूंढ ढूंढ के आपके लिए लेके आ रहे हैं। जहां से हो सकता है, जितना बेहतरीन हो सकता है, उतना बेहतरीन हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, आज हमारा लेक्चर 05 में हमारा जो टॉपिक है आज का, वो है क्या? देखिए टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो अभी तक हमने सिर्फ यहाँ पे जो कि हमारा खाने का टाइप होता है, मतलब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉप हेट्रोट्रॉप देख लिया, खत्म कर दिया बिल्कुल जड़ से, विद एग्जांपल। जितना बेहतरीन हो सकता था उतना बेहतरीन हमने आपको करा दिया है। अब देखिए, लास्ट लेक्चर से सेकंड लास्ट, मतलब लेक्चर 0 अगर हम 3 पे चले, आज 3 से हम आपका थोड़ा रिवीजन करवाते हैं। तो 3 में हमने आपको एनर्जी के बारे में बताया कि भाई हमको जीना है तो एनर्जी तो रहनी ही चाहिए, नहीं तो एनर्जी अगर डाउन हो जाएगी तो काम थोड़ा हमसे छूट जाएगा। फिर दूसरा हमने आपका पूरा करवाया हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? हेट्रोट्रॉपिक का मतलब होता है, हेट्रो मतलब अदर, ट्रॉप मतलब डिपेंडेंट, जो अपने खाने अपने भोजन के लिए दूसरों जीवों पे डिपेंडेंट हो या दूसरे चीज पे डिपेंडेंट हो, उसको कहते हैं हेट्रोट्रॉप। जैसे हम लोग डिपेंडेंट हैं डायरेक्टली प्लांट से। अगर गेहूं चावल प्लांट में नहीं उगेगा तो हम लोग खाएंगे क्या? तो हम लोग किस में आएंगे? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के हेट्रोट्रॉप्स में हम लोग आ जाएंगे। उसके बाद में हमने उसमें 3 प्रकार का, उसका 3 टाइप होता है हेट्रोट्रॉपिक का। तो पहला हमने स्टार्टिंग में क्लियर करवाया था, जो कि था सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिके पे डिपेंडेंट रहते हो, जैसे मशरूम। मतलब जब कोई चीज सड़ जाएगी, गल जाएगी, वहां से जो जीव अपना एनर्जी लेते हैं वो आते हैं सैप्रोफिटिक में। जैसे फंगी हो गया, मशरूम हो गया। अब पिछले लेक्चर में हमने उसका अगला 2 टाइप पूरा करवाया। वो क्या था? पैरासिटिक था, होलोजोइक था। पैरासिटिक क्या होता है? हमको नुकसान पहुंचा के अपना काम चला ले। जैसे मच्छर हमको काटेगा, हमसे खून निकालेगा, अपना पेट भर लेगा, वो आएगा पैरासिटिक में। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन हेट्रोट्रॉप्स। तो होलोजोइक क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड, जो फूड हम लोग टेक करते हैं उसको कहते हैं होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब हमने पूरा मतलब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया। किसमें? ह्यूमन वाला पूरा कर लिया, एनिमल वाला पूरा कर लिया। आज हमारी बारी है प्लांट के न्यूट्रिशन की। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले न्यूट्रिशन में जरूरत किस चीज की होती है? सबसे पहले जरूरत होती है फूड की। भाई हमारे पास कुछ रहेगा, कुछ खाना वाना खा लेंगे जब हम, तभी तो हमको कुछ अंदर से न्यूट्रिशन मिलेगा। तो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इन न्यूट्रिशन इज फॉर फूड। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा भी है आपका रिक्वायरमेंट ऑफ फूड। देखिए पहला प्रोसेस हमारा क्या होगा कि हमको सबसे पहले न्यूट्रिशन लेने के लिए खाने की जरूरत होती है। और ये हमारा किसमें है? प्लांट के लिए। तो पूरा ये आप वो लोग ये समझ लीजिए कि पेड़ कैसे खाते हैं, आज हम लोग पूरा
लाइव तो नहीं दिखा पाएंगे लेकिन आपको समझा देंगे बिल्कुल लाइव, ठीक है, इस प्रकार से आप लोग समझिए। ठीक, तो देखिए रिक्वायरमेंट ऑफ फूड क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ फूड मतलब किसी चीज से जब हमको एनर्जी चाहिए, जैसे दाल चावल जब हम खाएंगे तो हमारे बॉडी में एनर्जी आएगा। ठीक, तो सबसे पहले जरूरत है दाल चावल की, वो किस में आएगा, वो आएगा फूड में। ठीक, तो सबसे पहले खाना मिल गया, खाना जब मिलेगा तो हमको क्या होगा, उससे प्रोड्यूस होगा न्यूट्रिशन, मतलब प्रोटीन विटामिन फैट मिनरल और कार्बोहाइड्रेट, ये पांचों चीज हमको मिल जाएगी। उसी तरह हमारा प्लांट भी ले लेता है। ठीक, उसको हम लोग क्या देते हैं, उसको हम लोग देते हैं वर्मी कंपोस्ट खाद और ऑर्गेनिक खाद देते हैं, पोटास यूरिया ये सब दे देते हैं उसको। ठीक है, और उसके बाद क्या देते हैं उसको उसको और हम लोग कुछ उसकी सेफ्टी करते हैं, जैसे थोड़ा सा उगेगा तो उसका जो नीचे वाला पार्ट रहेगा उसको हटा देंगे, जैसे पेड़ हमारा सीधे उगे तो उसमें मैन की भी जरूरत रहती है, बाकी उसको खाद पास ये सब देते चले जाएंगे तो बड़ा बढ़िया वो अपने न्यूट्रिशन से ग्रो कर लेगा। तो देखिए दूसरा क्या है, जब वो फूड पाएगा तो फूड इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन न्यूट्रिशन, विदाउट न्यूट्रिशन और विदाउट फूड न्यूट्रिशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक, बिना खाना के अगर हम लोग सोचेंगे कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन आ जाए तो ये असंभव है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फूड से वो क्या लेगा, अपना न्यूट्रिशन लेगा, जब उसके बॉडी में न्यूट्रिशन आ जाएगा तब क्या होगा, तब प्रोड्यूस होगा एनर्जी, और एनर्जी से क्या होगा, हमारे जितने भी नियमित कार्य हैं, दैनिक कार्य शैली, जैसे सुबह उठेंगे क्या करेंगे, चाय लेंगे, ब्रेड लेंगे, उसको खा लेंगे, उसको लेकिन नहीं खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए, चना अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, उससे क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो उसी तरह से जो हमारा प्लांट होता है उसको भी जब उसके अंदर हम बेहतरीन बेहतरीन उसको मान लीजिए खाद दे दिए तो उसमें से अपना गिन चुन के जो जो उसको चाहिए वो अपना ले लेगा, उसके बाद ग्रोथ करेगा तो न्यूट्रिशन से बनाएगा एनर्जी, और एनर्जी से उसमें क्या लग जाएंगे, सीड लग जाएंगे, बीज लग जाएंगे, जिसको कि तोड़ के हम लोग खाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से न्यूट्रिशन में क्या होगा, एनर्जी सप्लाई होगी इनसाइड द बॉडी फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है, हमारे बॉडी के इंटीरियर वाली, जैसे मान लीजिए हमने खाना खाया तो खाना क्या हो रहा है, हमारे बॉडी में चला गया तो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो रहा है। ठीक, वहां पे एक एक्टिविटी चल रही है। सांस लिए तो धीरे धीरे हमारे बॉडी में एनर्जी बन रही है, वहां पे एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है। ठीक इसी प्रकार से पेड़ के अंदर भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती है। किस तरह से चलती है, चलती इस प्रकार से है कि जब हम उसको दे देंगे वर्मी कंपोस्ट या ऑर्गेनिक खाद तो वो क्या होगा, धीरे 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 उगने लगेगा, क्या होगा, बढ़ने लगेगा। ठीक, जैसे आप लोग मान लीजिए छोटा छोटा आप एक बीज लगाइए, किस चीज का, किसी भी चीज का लगा दीजिए जो आपके यहाँ होता हो, उसको जब लगाएंगे 2-4-10 दिन में क्या होगा, उसका जो आंखा है, आई है, उसका आई बड वो निकलने लगेगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा, धीरे 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 क्या बन जाएगा, पेड़ बन जाएगा। ठीक, अब देखिए बच्चों, तो वही हम आपको समझा रहे हैं कि सबसे पहले फूड से क्या होगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, न्यूट्रिशन से एनर्जी का सप्लाई होकर मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलने लगेगा। अब देखिए अगला पॉइंट हमसे क्या कहता है, अगला पॉइंट हमसे कहता है कि एज वी ऑब्टेन्ड फूड फ्रॉम प्लांट, जिस प्रकार से हम पेड़ों से खाने को ले लेते हैं उसी प्रकार से क्या होता है, बट दे मेक देयर फूड फ्रॉम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो हमको तो खाना चाहिए तो हम किससे ले लेंगे, पेड़ों से, और पेड़ को चाहिए तो वही तो हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट की, पेड़ को खाना कैसे मिलेगा, तो वो अपना खाना बनाएगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस के द्वारा। अब देखिए वो प्रोसेस होता क्या है असल में, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमारी जो होती है उसमें मेन रिक्वायरमेंट क्या होता है, H2O मतलब पानी का, सनलाइट मतलब जो धूप आती है सूरज भगवान से, तीसरा है CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक प्रकार की विषैली गैस है, या जो हम लोग मान लीजिए देखिए ऑक्सीजन आप लोग सब लोग अपने अंदर लीजिए या हवा लीजिए यार, ऑक्सीजन ही जाएगी, परेशान ना होइएगा। ठीक, तो जब आप लोग सांस को लेते हैं तो आपके अंदर क्या जाएगी, ऑक्सीजन, जब छोड़ेंगे तो निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो उससे क्या होगा, यही जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं इसी को पेड़ अपने अंदर ले लेते हैं। ठीक, तो वही कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सबसे पहले जरूरत होगा पानी का, फिर सनलाइट का, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का, और फिर होगा प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अब ये क्या बवाल है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल का मतलब होता है कि पेड़ की जो पत्तियां होती हैं वो हरी हरी होती है ना, हरी होती हैं, हाँ हरी होती हैं,
तो हरी किस चीज से होती हैं? वो होती हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, कि पेड़ के अंदर होता है स्टोमेटा, स्टोमेटा के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल, तो उसी से पेड़ की जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं? हरी हरी। तो देखिए बच्चों, अब हमारा क्या है यहाँ पे, देखिए हमने फोटोसिंथेसिस को समझाने के लिए आपको यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल परिचय दिए है। डिटेल परिचय क्या होता है? फोटो मतलब जो हम लोग खींचते हैं मोबाइल में, नहीं, आप गलत हैं। फोटो मतलब क्या होता है? बायोलॉजी के टर्म में होता है लाइट, मतलब प्रकाश या उजाला, ठीक। और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? टू बिल्ड, मतलब किसी चीज को बनाना। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपने खाने को फोटो अर्थात लाइट से, मतलब कि लाइट से क्या करते हैं? खाने को बनाते हैं। सनलाइट जब उनके ऊपर पड़ती है सुबह सुबह, तो देखिए पेड़ जो है बिल्कुल खिल जाते हैं, खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट आ जाएंगे तो अपना खाना बनाना शुरू कर देंगे। तो वही फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि फोटो का मतलब क्या है? सबसे पहले फोटो मतलब लाइट होता है, और सिंथेसिस मतलब होता है टू बुल्ट, मतलब लाइट से खाने को बनाना। लेकिन पेड़ अपना खाना बनाएगा कैसे? तो पेड़ को खाना बनाने के लिए सनलाइट तो चाहिए ही चाहिए, और ये जो हमारे चारों कंपोनेंट हैं इनकी भी बहुत ज्यादा उनको इंपॉर्टेंस होती है, जिसमें है सबसे पहले वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द मेन रोल ऑफ क्लोरोफिल इन प्लांट, तो हमने आपके लिए पहले ही लिखवा दिया है क्या, कि व्हाट इज क्लोरोफिल एंड व्हाट इज इट्स मेन रोल इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि क्लोरोफिल क्या है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इसका मेन रोल क्या होता है। तो देखिए बच्चों, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन ग्रीन कलर बॉडी कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए यहाँ पे एक कहानी है। तो कहानी ये है हमारे पास कि मान लीजिए अगर हमारे पास जैसे हमको दिया है एक वाटर बॉटल, आइए यही कहीं छोटा सा बना लेते हैं, कौन सा ओरिजिनल में लेना है, ठीक। तो देखिए ये क्या है? उसके ऊपर वाला, ये क्या है? नीचे वाला पार्ट, ये है उसका कैप, मतलब ढक्कन लग गया। तो क्या है? जब वाटर बॉटल के अंदर हम क्या स्टोर करते हैं? पानी को। ठीक उसी प्रकार से पेड़ के अंदर क्या रहता है? तो ठीक उसी प्रकार से पेड़ के अंदर हमारे रहता है क्या? ग्रीन कलर बॉडी कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, कि पेड़ के अंदर हमारे रहता है ग्रीन कलर बॉडी कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। पेड़ के अंदर हमारे रहता है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्या होता है? क्लोरोफिल स्टोर हो जाता है, ठीक। अब देखिए बच्चों, इनसाइड स्टोमेटा ऑफ द प्लांट, अब वो किसके अंदर स्टोर होता है? तो स्टोमेटा मतलब हमारा क्या है? इसको इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से हमारा एक घर है, घर के अंदर क्या है? वाटर बॉटल, वाटर बॉटल के अंदर है पानी, उसी प्रकार से आपका घर है स्टोमेटा, स्टोमेटा के अंदर है क्लोरोप्लास्ट मतलब वाटर की बॉटल, और उसके अंदर जो पानी है उसको आप लोग सपोज करिए क्लोरोफिल। तो हमको आशा है कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से ये वाला जो डिफिनीशन है वो समझ में आ गया होगा। एक बार अगर फिर से आपका रिवीजन करवाएं तो क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन ग्रीन कलर बॉडी कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, की क्लोरोफिल जो है हमारा मतलब वाटर वाला जो कंपोनेंट है वो प्रेजेंट है बॉटल के अंदर, मतलब क्लोरोप्लास्ट के। अब क्लोरोप्लास्ट कहां प्रेजेंट है? स्टोमेटा के अंदर, मतलब हाउस या घर के अंदर, ठीक। अब देखिए इसका मेन रोल पूछा है कि व्हाट इज मेन रोल, तो मेन रोल इसका होता है टू प्रोवाइड ग्रीन कलर टू प्लांट। भाई क्लोरोफिल क्या है? एक ग्रीन कलर है। ग्रीन कलर क्या करेगा? उसको जहां आप रख देंगे, जहां छिड़क देंगे, वो अपना असर दिखाना शुरू कर देगा, ग्रीन कलर से पेंट हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इसमें ग्रीन कलर क्या करेगा? जो हमारा क्लोरोफिल है वो ग्रीन कलर अपना प्लांट को दे देगा, जिससे उसकी पत्तियां जो है वो क्या होती हैं? हरी होती हैं। तो देखिए बच्चों, यहां से हमारा क्या शुरू होता है? फोटोसिंथेसिस इन डिटेल। अब देखिए इस चैप्टर से आपका एक अकेला 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 5 नंबर में क्या रहेगा? एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस इन डिटेल्ड, कि जितना ज्यादा विस्तार में आप फोटोसिंथेसिस को समझा सकते हैं उसको समझा दीजिए। तो अब भाई 5 नंबर वाला तो हम आपको यहाँ पे लिख के दिखा नहीं पाएंगे, नहीं तो बोर्ड वोर्ड पूरा भर जाएगा, लेकिन उसको हम आपको 10 नंबर से ज्यादा का समझा देते हैं कि आपको 5 का तो यार याद ही रह जाए, ठीक। तो देखिए आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा कि फोटोसिंथेसिस, सबसे पहली बात क्या है? इसमें 2-4 बात आपको याद रखनी है। पहली बात क्या है? फोटोसिंथेसिस हमारा क्या होता है? जिस प्रकार से हम प्लांट से खाना लेके खाते हैं,
ठीक उसी प्रकार से क्या होता है बच्चों, ठीक उसी प्रकार से प्लांट हमारा फोटोसिंथेसिस से खाना अपना बनाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, फोटोसिंथेसिस में मेनली क्या टेक प्लेस करता है, मतलब क्या चीज रहती है फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो 4 मेन कंपोनेंट हैं जो कि हमने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है। ये चीज आप अपने दिमाग में रख लीजिए, बहुत गहराई तक इसको आप रखिए, आप इसको भूलिएगा नहीं। पहला पानी, दूसरा सनलाइट, तीसरा CO2, चौथा क्लोरोफिल, ठीक। और उसके बाद में क्या है लास्ट में, इससे क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा कि इसका बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, कि खाना उसको किस फॉर्म में मिलेगा। भाई हम लोग पेड़ से डायरेक्ट गेहूं लाते हैं, डायरेक्ट गेहूं थोड़ी खाते हैं, उसका बाई प्रोडक्ट क्या है, रोटी है। तो उसको क्या करेंगे, आटे को हम लोग पहले गेहूं को पिसवाएंगे चक्की पे जाके, उससे आटा बनेगा और आटे को हम लोग बढ़िया आराम से पका के खाएंगे। तो पेड़ में जो फोटोसिंथेसिस है उसका बाई प्रोडक्ट किस प्रकार से रहता है बच्चों, उसका बाई प्रोडक्ट रहेगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, कि जो ऑक्सीजन हमको सांस लेने के लिए देता है, क्योंकि हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। और बाई प्रोडक्ट में क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज से वो क्या करेगा, अपने शरीर, अपने आकार को और ज्यादा बढ़ा के डेवलप करेगा। तो वही हमने लिखा है कि द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ऑन फूड दैट इज ग्लूकोज, या इसका फॉर्मूला ये है, आप लोग याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। From CO2, H2O, sunlight and energy in presence of chlorophyll called photosynthesis। तो CO2, H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में दो चीज बनते हैं। पहला क्या है, पहला है ग्लूकोज, दूसरा है ऑक्सीजन, ठीक। और क्या कह रहा है इसमें, इसी पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, फोटोसिंथेसिस। और क्या कह रहा है, द बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस इज ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, कि भाई आप लोग डायरेक्ट गेहूं गए और काट लाए बढ़िया, उसको खाना शुरू कर देंगे, नहीं, उससे बनाएंगे रोटी। तो इसका क्या है खाना, इसका खाना बनेगा जो बाई प्रोडक्ट होगा, इसके बॉडी में जाके स्टोर होगा। ये क्या खाएगा, ये खाएगा ऑक्सीजन और ग्लूकोज। ऑक्सीजन हमको दे देगा अपने बॉडी से, और ग्लूकोज क्या करेगा, अपने लिए रख लेगा पेड़ अपने बॉडी में। अब देखिए बच्चों, इसका जो मेन रिएक्शन है वो क्या है, मेन रिएक्शन है इसका, ये रिएक्शन आपको इस पूरे डिफिनीशन के साथ ये रिएक्शन लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस पूरे स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही वाला है। आप इतना समझ लेंगे तो आपका पेपर में 5 नंबर बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। तो इसका मेन रिएक्शन क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। रिएक्शन है इसका कि जब यहाँ पे 6 हमारा क्या है, 6 हमारा, जैसे हम लोग मान लीजिए 1 2 3 4, 1 ग्लास पानी पी लिए, 2 ग्लास पानी पी लिए, तो उसमें 6 हमारा क्या है, 6 हमारा है इसका नंबर। कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, 6 मॉलिक्यूल इसमें दिए गए हैं, तो 6 ऑक्सीजन। दूसरा 6 मॉलिक्यूल ये किसके हैं, H2O मतलब पानी के हैं, और क्या है, लाइट एनर्जी मतलब सनलाइट है। कि जब 6 मोल क्या है वाटर के, 6 मोल किस चीज के हैं, 6 मोल है ऑक्सीजन के, और सनलाइट, ये तीनों एक साथ आएगी, इकट्ठा हो जाएगी, किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये देखिए यहाँ पे लिखे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो उससे बनेगा क्या, उससे बनेगा ग्लूकोज और ऑक्सीजन। यही जो हमने इसका बाई प्रोडक्ट लिखा है, इसको हमने यहाँ पे इस रिएक्शन से दिखा दिया कि ये किस प्रकार से आता है, ठीक। और नेक्स्ट स्लाइड में इसको थोड़ा और ज्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बच्चों, एक आप सबके लिए हम बहुत छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम लेके आए हैं। क्यों, क्योंकि आपको फोटोसिंथेसिस जितने आसान भाषा में हो सके हम समझा दें। तो देखिए बच्चों, जब हम लोग भी पढ़ते थे तो हम सबको भी नहीं समझ में आता था कि असल में फोटोसिंथेसिस है क्या, लेकिन जितनी ज्यादा सरल भाषा में हम आपको समझा देंगे उतने ही बढ़िया हमको लगेगा कि हमारी मेहनत सफल हो गई। तो देखिए क्या है इसमें, हमने क्या लिखा है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक प्लेस इन ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट। अब देखिए, पेड़ में जितने भी हरे पत्ते होते हैं उस सब में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है। जैसे एक नीम का पेड़ है, एक आम का पेड़ है, कितने सारे पत्ते उसमें लगे हुए होते हैं, लेकिन जितने पत्ते होते हैं सब के सब पत्ते फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में टेक प्लेस करते हैं। किस प्रकार से, और फूड ऑफ प्लांट कंप्लीट इन लीव ऑफ प्लांट।
तो चाहे आप ये कहिए, क्या कहिए कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक प्लेस इन ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट, कि फोटोसिंथेसिस जो हमारा प्रोसेस है वो पेड़ के हरे पत्तों में हमेशा चलता रहता है जब सनलाइट के प्रेजेंस में वो पेड़ रहते हैं, या तो फोटोसिंथेसिस से डायरेक्टली क्या बनेगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ये जो है ये इस प्रोसेस से डायरेक्टली क्या बनेगा, फूड। ये पूरा कहानी किस पे है कि पेड़ का खाना किस प्रकार से तैयार कर दिया जाए, पेड़ को किस प्रकार से खाना मिल जाए। तो फूड ऑफ प्लांट कंप्लीट इन लीव ऑफ प्लांट। तो जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलेगा कहां पे, ग्रीन लीव्स में, तो क्या हो जाएगा, पेड़ में क्या हो जाएगा, फूड उसको मिलना शुरू हो जाएगा। डायरेक्टली इससे यही कनेक्शन है। अब देखिए, आइए हम लोग डायग्राम पे बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान देते हैं, आपको एक एक पॉइंट क्लियर होगा। अब देखिए, CO2 gas is mainly important for photosynthesis process, so it enter through small pore called stomata। जब आप ये पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस का टॉपिक तो आपको स्टोमेटा एक टर्म यहाँ पे आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी लाइफ। जब जब आप पेड़ देखेंगे तब तब आपको, जब जब आप प्लांट के बारे में पढ़ाई करेंगे तब तब आपको ये टर्म मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या कह रहा है कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है इज मेनली इंपॉर्टेंट किस चीज के लिए, फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत जरूरी होती है। और सो इट इंटर थ्रू स्मॉल पोर। अब भाई गैस यहाँ हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर में उड़ रही है, पेड़ के पत्ते के अंदर वो कैसे जाएगी, तो वो कहां से जाएगी, पेड़ के पत्ते में हमको आपको अपनी इस आंख से नहीं दिखते, लेकिन जब हम आप लोग माइक्रोस्कोप वाली आंख से देखेंगे तो हम लोग को दिखेगा क्या, स्टोमेटा की पेड़ के पत्ते में बहुत सारे जगह छोटे छोटे छेद रहते हैं उसी पत्ते पे, उस छेद को हम लोग कहते हैं स्टोमेटा। ठीक, अब देखिए ये आपके लिए एक छोटा सा पेड़ का डायग्राम है। डायग्राम हमसे क्या कहता है कि ये देखिए ये पूरा क्या है, इसकी ये पार्ट है, इसका रूट पार्ट। ठीक, ये इसका जो है ये क्या है, ये ऊपर वाला पार्ट है जो उसका तना होता है पेड़ का, वो वाला है। यहाँ से इसकी एक डाल निकली है और डाल पे क्या लगा है, एक इसका पत्ती लगा है। इतना हमको समझ में आ रहा है। अब इसके अंदर हम आपको समझाते हैं अंदर क्या है कि अब आप लोग सिर्फ इस लीफ, इस पत्ती पे ध्यान दीजिए जो कि ग्रीन लीफ यहाँ पे शो हुआ है। भाई बना है ब्लैक कलर से, समझिएगा ग्रीन वाला। ठीक, तो ग्रीन लीफ में क्या है, इसके अंदर प्रोसेस सबसे पहले शुरू होगी स्टोमेटा से। कहां से, स्टोमेटा से। स्टोमेटा क्या है, एक छेद टाइप का है, पत्ते में एक प्रकार का होल होता है, छेद होता है। इसके बीच में देखिए यहाँ पे स्पेस है ना, ये जो है ये दोनों तरफ से बंद हो जाएगा। जब ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी भी जरूरत इसको होगी वो उसी छेद, उसका पत्ता वाला खुल जाएगा और उसी के अंदर आराम से वो चीज उसके अंदर चली जाएगी और फिर से ये दोनों क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक, इतनी बात हमको समझ में आ गई। अब देखिए फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरत किसकी है, चार चीज की, CO2, H2O मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की। वो हमको हमारे एटमॉस्फेयर से मिल रहे हैं जो कि पेड़ के बगल बगल में दिखता है। ठीक, तो वो पत्ते के अंदर धीरे धीरे इसी स्टोमेटा के अंदर जब ये खुल जाएगा तो बड़े आराम से चले जाएंगे। दूसरा चीज क्या है, सन। जब सुबह होगी तो सनलाइट से इसकी जो लाइट है वो लगातार पत्ते पे पड़ती रहेगी। और एक चीज हमको इंपॉर्टेंट चाहिए, वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ रहेगा, इसी पत्ते के अंदर ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक बने रहेंगे। क्या है, ब्लॉक। और इस ब्लॉक का हम लोग नाम क्या रखते हैं, इस ब्लॉक का हम लोग नाम रखते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या रखते हैं बच्चों, क्लोरोप्लास्ट। तो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहेगा क्या, हमारा रहेगा क्लोरोफिल। और जब इसके अंदर से क्लोरोफिल एक साथ ये चारों चीज जब आपस में कंबाइन करेंगे तो हमको रिएक्टेंट मतलब बाई प्रोडक्ट में क्या दे देंगे, इससे निकलेगा ऑक्सीजन। क्या निकलेगा, इससे निकल जाएगा ऑक्सीजन जो कि हम सब उसको अपने अंदर इंटेक करेंगे। और एक चीज प्रोड्यूस होगा वो होगा ग्लूकोज। ठीक, वो ग्लूकोज प्रोड्यूस हो जाएगा। तो देखिए मेन इसका बाई प्रोडक्ट क्या है, मेन इसका जो बाई प्रोडक्ट होगा वो होगा एयर। ठीक, जो कि है ऑक्सीजन के फॉर्म में। दूसरा है ग्लूकोज।
जब वही ग्लूकोज, जैसे कभी कभी हम लोग खाना थोड़ा ज्यादा खा लेते हैं, उसी प्रकार से जब पेड़ कभी कभी थोड़ा ज्यादा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर लेता है, तो उसका जो खाना है उसके अंदर वो ग्लूकोज से धीरे 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 एक अलग कंपोनेंट में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे स्टार्च। और जब किसी दिन मान लीजिए जैसे पूरी गर्मी बेहतरीन धूप हुई, वो रोज 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 अपना खाना इकट्ठा कर लिया और ग्लूकोज से उसको कन्वर्ट कर लिया किसमें, स्टार्च में। जब ठंडी आ गई, 2-3 महीना बेहतरीन ठंडी पड़ती है, उसमें धूप कम निकलता है, तो एक भी अगर चीज इसमें मिस होगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी, और ठंडी में क्या होता है, धूप नहीं निकलता है। उस समय क्या होगा, ये जो ग्लूकोज है ये अपने आप को स्टोर किया है इस स्टार्च के फॉर्म में, तो जब धूप नहीं निकलेगी तो धीरे 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 यही स्टार्च दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, और पेड़ ठंडी में 3-4 महीने आराम से जिंदा रह जाएगा। फिर गर्मी आ जाएगी और फिर प्रोसेस इसका चलने लगेगा। ठीक, तो यहां तक हमारा ये टॉपिक क्या है, कंप्लीट होता है। और इसमें हमने लिखा है कि स्टोमेटा जो है वो प्रोड्यूस करता है एयर, वाटर, ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट, मतलब इसको जिस चीज की जरूरत पड़ती है ये अपने अंदर ले लेता है। तो आशा करता हूं बच्चों कि आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। पसंद आने से ज्यादा जरूरी है समझ में आना। अगर वीडियो समझ में आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में लेक्चर 1, 2, 3, 4 का आपको लिंक दिख रहा होगा। और भी हमारे सब्जेक्ट पे जो भी हमारे यहाँ हमारे चैनल पे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं उसके भी आपको लिंक बड़े आराम से विजिट कर सकते हैं। बगल में आपको चैनल का आइकन दिख रहा होगा, वहां जब आप प्रेस करेंगे तो आप हमारे मेन चैनल के होम पेज पे चले जाएंगे। जिस चीज की भी आपको जरूरत होगी वहां पे आप जब प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे तो आपको सभी प्रकार की वीडियोज अवेलेबल मिलेंगी। और खास करके अगर आपको मान लीजिए किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, या तो हमको आप लोग डायरेक्टली हमारे वीडियो के कमेंट में मैसेज कर सकते हैं कि आप लोग को अगला चैप्टर कौन से पार्ट का चाहिए। तो चलिए बच्चों, इसी आशा के साथ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय।